नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं से की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय कार्यालय लेखन और प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बातें। पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। पाठ जैसे नाम से पता चलता है, कार्यालय लेखन अर्थात एक कार्यालय एक ऑफिस में किस प्रकार से लेखन कार्य किया जाता है उसकी संपूर्ण जानकारी इस पाठ के माध्यम से करवाई जाती है, ताकि भावी जीवन में विद्यार्थी इस बात को सीख कर जाएं जब वे कहीं नौकरी करें या किसी कार्यालय के सदस्य बने तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। सबसे पहले प्रत्येक विषय से संबंधित एक फाइल प्रत्येक ऑफिस में होती है। नंबर 2, विषय से संबंधित जो पत्र या प्रस्ताव बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त होता है उसे फाइल की दाहिनी ओर रखा जाता है तथा उस विषय या प्रस्ताव पर जो टिप्पणी या मंतव्य किसी कार्यालय में लिखे जाते हैं वे बाईं ओर लगे पृष्ठों पर लिखे जाते हैं। अर्थात फाइल के बाईं ओर का हिस्सा टिप्पण के लिए और दाईं ओर का पत्र व्यवहार के लिए होता है। ये अवश्य ध्यान रखें कि दाईं ओर का हिस्सा पत्र व्यवहार के लिए होता है और बाईं ओर का हिस्सा उस कार्यालय में के अधिकारियों के टिप्पण या टिप्पणी के लिए रखा जाता है। प्रश्न नंबर 1, कार्यालय लेखन के विविध प्रकारों के नाम बताइए। कार्यालय लेखन के विभिन्न प्रकार इस प्रकार है। नंबर 1, औपचारिक पत्र। नंबर 2, मुख्य टिप्पण। नंबर 3, अनुषंगिक टिप्पण। नंबर 4, अनुस्मारक या स्मारक समरण पत्र। नंबर 5, अर्ध सरकारी पत्र डीओ लेटर। नंबर 6, कार्यसूची या एजेंडा। नंबर 7, कार्यवृत्त या मिनट्स। नंबर 8, प्रेस विज्ञप्ति आदि। इन्हीं 8 बिंदुओं पर यहाँ हम चर्चा करेंगे इस पाठ में। औपचारिक पत्र से क्या तात्पर्य है? जो पत्र प्राय एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय को भेजे जाते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। नंबर 3, टिप्पण या टिप्पणी किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिए जाते हैं वह टिप्पण कहलाता है। यह 2 प्रकार की होती है, मुख्य टिप्पणी व अनुषंगिक टिप्पणी। इसे टिप्पणी या टिप्पण कहते हैं। नंबर 4, मुख्य टिप्पण किसे कहते हैं? प्रारंभिक टिप्पण मुख्य टिप्पण कहलाता है, जिसे प्राय सहायक स्तर पर लिखा जाता है। नंबर 5, अनुषंगिक टिप्पण किसे कहते हैं? सहायक द्वारा लिखी गई टिप्पणी जब अधिकारी के पास पहुंचती है तो वह अधिकारी उसे पढ़कर अपना मंतव्य लिखता है। वह अनुषंगिक टिप्पणी कहलाती है। अधिकारी की इच्छा है कि वह उस टिप्पणी से कितना सहमत है, कितना असहमत है। यदि पूर्णतः सहमत है तो टिप्पण के नीचे इतना भर लिख देने से काम चल जाता है कि मैं
इससे पूर्णतः सहमत हूँ और साइन कर दे। या फिर ये बिना लिखे सिर्फ सिग्नेचर कर दे तो इसका अभिप्राय है कि वह उस अधिकारी की भी टिप्पणी वही है। लेकिन यदि अधिकारी टिप्पणी से अलग व्यवहार या मंतव्य रखता है तो वह उस पर अपना पूर्ण विचार और टिप्पणी लिखता है। इसे अनुषांगिक टिप्पण कहलाई जाती है। नंबर 6, समरण पत्र या अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है या समरण पत्र भेजा जाता है। इसे अनुस्मारक या समरण पत्र कहते हैं। नंबर 7, अर्ध सरकारी पत्र या डीओ लेटर किसे कहते हैं? जब कोई एक अधिकारी दूसरे संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो तब मैत्री भाव व अनौपचारिकता से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, कार्यसूची या एजेंडा क्या है? किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देने वाला दस्तावेज कार्यसूची कहलाता है। इसे बैठक की सूचना के साथ ही सदस्यों को भेजा जाता है ताकि वे पूरी तैयारी से आ सकें। प्रश्न नंबर 9, कार्यवृत्त या मिनट्स किसे कहते हैं? किसी बैठक की कार्यसूची में रेखांकित विषयों पर हुए विचार विमर्श व निर्णयों के विवरण को कार्यवृत्त कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? कोई संस्थान या व्यक्ति जब किसी विषय या बैठक में लिए गए निर्णयों को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो वह प्रेस विज्ञप्ति रखता है की जा सकती है। यह किसी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती है। प्रश्न नंबर 11, परिपत्र या सर्कुलर किसे कहते हैं? संस्थान कार्यालयों द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है जिसमें निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं।